नमस्कार दोस्तों, सिंपली बैट जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक दोस्तों, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक गीत याद आ रहा है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। दोस्तों मुकेश के द्वारा गाया हुआ ये नगमा एक बहुत ही फिलोसफिकल सॉन्ग है, और वो सॉन्ग में गीतकार ये कल्पना करता है कि ये कौन चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर रचना रची है, जिसको हम देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। दोस्तों चित्र बहुत सारी मनोभावनाओं को प्रकट करते हैं, चित्र हमारे भावों को प्रकट करते हैं, चित्र हमारे अतीत को बयां करते हैं, चित्र हमारे भविष्य को बयां करते हैं, चित्र बहुत कुछ बोलते हैं दोस्तों। इसलिए मानव ने प्रारंभ से ही चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देना शुरू किया है। आदि काल से ही हम देखते आए हैं कि मानव ने किसी न किसी आलम्बन पर चित्र प्रकट किया है, चाहे वो आपकी कोई भित्ति हो, चाहे वो कोई गुफा हो, चाहे कहीं कोई स्थान हो, वहां पर उसने अपनी अभिव्यक्ति को देने का प्रयास किया है। दोस्तों राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही चित्रकला का प्रारंभ हो चुका था दोस्तों, और इसके इतिहास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इतिहास की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। इसलिए आज हम उस मुख्य विषय पर आएंगे जहां पर हमारी राजस्थानी चित्रकला फल फूल रही थी, बहुत तेजी से विकास कर रही थी, अपने चरम पर थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं 15वीं शताब्दी के आसपास जो राजस्थान में चित्रकला की स्थिति थी उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले की वीडियो हम चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान की चित्रकला को मुख्य रूप से 4 शैलियों में या 4 स्कूलों में बांटा जा सकता है। आपकी मेवाड़ शैली, आपकी जो है धूनाड़ शैली, आपकी मारवाड़ शैली और एक आपकी हाड़ौती शैली। दोस्तों इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक लेके आए थे, आपको बताया था। मेवा लाल ने मेवा खाकर मस्त होकर ढूंढ ढूंढ कर मार धाड़ की और हाड़ तोड़ दिए। इससे आपको चारों शैली याद हो जाएंगी दोस्तों। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कौन सी शैली में कौन कौन सी उप शैलियां भी हैं, या कौन कौन से स्कूल में कौन कौन सी शैलियां हैं या उपशैलियां हैं। उसकी हम चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको उनको समझना है तो आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं। आज हम केवल प्रमुख रूप से ये चर्चा करेंगे कि कौन सी शैली में कौन से चित्रकार हैं, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की चित्रकला, और राजस्थान की चित्रकला में लिखा हुआ है मेवाड़ शैली, फिर लिखा हुआ है ढूंढाड़ शैली, फिर लिखा हुआ है आपका मारवाड़ शैली, और फिर लिखा हुआ है आपका हाड़ौती शैली। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर जगह का अभाव था, इसलिए और थोड़ा सा पहले से इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, इस वजह से थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है, लेकिन हम उसको पूरा क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बूंदी शैली और कोटा शैली लिखे हुआ है दोस्तों, ये आपकी हाड़ौती शैली में आते हैं, ये आपको मालूम है। तो इसको हम एरो के निशान से यहाँ पर शो कर देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। हाड़ौती शैली, बस इतना सा आपको थोड़ा सा यहाँ पर अनकंफर्टेबल लगेगा, बाकी हम सब कुछ कंपोर्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर भी डाल देते हैं। प्रमुख स्कूल जो है नंबर 1 मेवाड़ शैली, नंबर 2 आपकी ढूंढाड़ शैली, नंबर 3 आपकी मारवाड़ शैली, और नंबर 4 आपकी यहाँ पर हाड़ौती शैली, जिसको हमने नंबर 4 दिया दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनकी क्रमानुसार चर्चा करते हैं। बोर्ड पर काफी कुछ लिखा हुआ है, उसी को हम पढ़कर सुना रहे हैं। मेवाड़ शैली की जहां तक बात है, ये राजस्थानी चित्रकला का एक मौलिक स्वरूप माना जाता है दोस्तों। 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था, जिसको आप ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था, राजस्थान के इतिहास का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों। ये प्रथम चित्र था। इसके बाद ये महाराजा तेज सिंह के समय पर जो है इसको चित्रित किया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, 1423 में सुपासनाय चरियम ग्रंथ जो है ये भी चित्रित ग्रंथ था, इसको भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में अगर कोई आलम्बन नहीं मिलता था तो फिर जो चित्रकार थे पुस्तकों पर या ग्रंथों पर चित्रों को रखते थे, और पुस्तकों को चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। और आपने चित्रित बहुत सारी पहले दोस्तों आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, उसमें चित्र का कथाएं आती थी, तो चित्रों के माध्यम से कथाएं भी कही जाती थी। उस प्रकार की अभिव्यक्ति उसमें दी है। उदय सिंह के शासन काल में आपको ध्यान रखना है
भागवत पुराण के जो है भागवत पुराण को चित्रित किया गया था। इसको बोलते हैं पारिजात अवतरण। और दोस्तों इसके चित्रकार थे नानाराम। ध्यान दीजिए, नानाराम ने इसको चित्रित किया था। इसके अलावा ढोलवा मारू की जो कृति है वो भी आपकी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कलिना दमना आता है, ये शब्द जो है काफी प्रचलित है और ये एग्जाम में भी आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है। ये कलिना दमना जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। इसमें क्या है, दो शेर गीदड़ जो है वो शेर के दरबारी हैं और उनके बीच जो कहानियां होती हैं उसी को चित्र के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया गया। क्योंकि दोस्तों ये कलिना दमना जो है ये जो है आपकी मुस्लिम शैली की चित्रकला है। तो इसके जो चित्रकार है वो नूरुद्दीन है, जो संग्राम सिंह के समय आए थे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये बात हुई थोड़ी सी आपकी मोटी मोटी मेवाड़ शैली की। अब मेवाड़ शैली की कुछ उपशैलियां हैं, जैसे कि आप उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, चावड़ शैली और भी शैलियां दोस्तों, लेकिन बोर्ड पर स्थान के अभाव के कारण हम उसको रख नहीं पाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे इनकी जो भी चीजें शेष रह रही है उनको अगले वीडियो में सम्मिलित करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उदयपुर शैली जो है, ध्यान दीजिए दोस्तों, उदयपुर शैली में आपका जो है इसका विकास जो हुआ था अमर सिंह के समय हुआ था। अब आपको याद रखना है दोस्तों, अमर सिंह के समय पर कोई विशेष युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन चित्रकला का विकास हुआ था, इसलिए हम अमर सिंह को चित्रकला के रूप में याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जगत सिंह के टाइम पर इस शैली का ज्यादा विकास हुआ था। जगत सिंह के टाइम पर उसको काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने चितेरों की ओबरी नामक विद्यालय भी खोला था और साहिबदीन एक प्रमुख चित्रकार हैं जिन्होंने भागवत का चित्रण किया था। दोस्तों इसके जो चित्रकार हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। एक तो मनोहर, एक आपकी कृपाराम, एक जीव और एक आपका उमरा। दोस्तों इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि मनोहर यानी मुरली मनोहर की कृपा होती है जीव पर, तो उसकी उम्र बहुत बढ़ जाती है, हमेशा के लिए अमर क्या नाम से उम्र बढ़ जाती है, जीवन में दीर्घायु प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इनके अलावा जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी याद कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छे से, इसको याद करने का जो ट्रिक है वो ये है, गीत गोविंद, रामायण ऐसे ग्रंथों से इन्होंने शुरुआत की, बहुत अच्छी उच्च स्तर से शुरुआत की। धीरे धीरे इनका स्तर गिरा, 12 रागमाला पर आ गए और फिर रसिक प्रिया पर आ गए और फिर महाभारत कर डाली और इसके बाद सुपर क्षेत्र तक भी उतरे आए। ऐसे इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। मतलब ये याद करने का तरीका है, इसको किसी प्रकार से अन्यथा न ले, इसमें केवल याद करने का तरीका सिखाया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपको चीजें याद रहें। उदयपुर शैली को आप कैसे याद रखेंगे? उदयपुर शैली को आप ऐसे याद रखेंगे कि आपको याद रखना है कि मुरली मनोहर ने कृपा की तो जीव की उम्र बढ़ गई। इसी प्रकार से आप उसके चित्रकारों को याद करना चाहते हो तो चित्रकारों जो चित्रों को कैसे याद करोगे दोस्तों? चित्रों को आप याद कैसे रख सकते हैं कि इन्होंने उच्च स्तर से प्रारंभ किया और निम्न स्तर तक पहुंच गए। कैसे कि आप इन्होंने रामायण और आपकी जो है गीत गोविंद, इस प्रकार से इन्होंने चित्रों को प्रारंभ किया। फिर थोड़ा सा और स्तर गिरा तो ये 12 और रागमाला पर आ चुके, फिर रसिक प्रिया और नीचे आ गए और इसके बाद महाभारत और इसके बाद सूकर क्षेत्र पर आ गए। इस प्रकार से आप उसको याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आपकी आती है नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली का विकास जो है महाराजा राज सिंह के टाइम पर हुआ था और सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई थी दोस्तों, जो आपके नाथद्वारा में। और इसके बाद नाथद्वारा जो है जो भगवान कृष्ण के मंदिर है और उसमें के नाम से फिर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे में पट चित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसको पिछवाई कहा जाता है दोस्तों। ये उसकी प्रमुख पहचान है। अब इसके जब कलाकारों को याद करें तो कलाकारों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो श्रीनाथ जी के द्वार पर पहुंच गया दोस्तों, श्रीनाथ जी के द्वार पर गिर गया, या लिख देते हैं श्रीनाथ जी के द्वार पर जो गया व्यक्ति दोस्तों, वहां तो फिर उनको चतुर्भुज रूप के दर्शन होंगे भगवान के, नारायण के दर्शन होंगे दोस्तों, नारायण के दर्शन होंगे और उसके जीवन का उदय हो जाएगा और उसका जीवन जो है पुरुषोत्तम के रूप में बदल जाएगा, पुरुषों में उत्तम वो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के द्वार पर पहुंच गया है तो उनको भगवान चतुर्भुज के दर्शन होंगे, नारायण के दर्शन होंगे, उदय उनके जीवन में हो जाएगा और पुरुषोत्तम बन जाएगा व्यक्ति। अगर इसको याद करना है उदयपुर शैली को तो कैसे याद करेंगे? देखो, मुरली मनोहर की कृपा हुई, मुरली मनोहर की कृपा हुई तो जीव की उम्र बढ़ी। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। इसके ग्रंथों को याद करने का तरीका बता दिया है ऊपर, यहां पर इसको याद रख सकते हैं ऊपर के स्तर से, इधर लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको याद रहे। उदयपुर शैली का ऊपर के स्तर से नीचे आ गए। आशय क्या है?
रामायण से प्रारंभ हुए और सुकर पर आ गए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आपकी देवगढ़ शैली है, तो देवगढ़ शैली जो है मेवाड़ और मारवाड़ शैली का मिश्रण है दोस्तों, और ये रावत द्वारका दास द्वारा इसका विकास किया गया था दोस्तों। जो है अब चूंकि द्वारका का दास हो जाए, द्वारका यानी द्वारकापुरी जो है, जो भगवान कृष्ण का यहाँ पर विशेष क्षेत्र था, उसका कोई दास हो जाए तो उसको तो देव का गढ़ प्राप्त हो सकता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और श्रीधर अंगारे, अब भगवान श्रीधर जो है वो तो आपको फिर मिल ही जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका था चावड़ शैली। तो दोस्तों चावड़ शैली जो है उसको आप याद रख सकते हैं, अलग ही दिख रहा है, नसरुद्दीन नाम अलग ही नजर आ रहा है चावड़ के साथ, इसको आप शामिल कर सकते हैं। ये हुई बात आपकी जो है मेवाड़ शैली की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ढूंढाड़ शैली की। ढूंढाड़ शैली में आपको देखना है दोस्तों, उसकी अलग अलग उपशैलियां, जैसे आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियाल शैली। इसमें देखिए दोस्तों ढूंढाड़ शैली में इसकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जो है ढूंढाड़ शैली जो है ये जयपुर शैली का नाम इसको देख सकते हैं, लेकिन चूंकि दोस्तों पहले आमेर राजधानी थी इसलिए इसको आमेर शैली कहा जाता है। जयपुर में सूरत खाने में रजमनामा की प्रतियां तैयार की गई। जो रजमनामा जो आपकी मुगल ग्रंथ है उसकी प्रतियां तैयार की गई थी और उसमें कलाकृति बनाई गई है। वहां से जो है इसका विकास प्रारंभ हो गया था। और मिर्जा राजा जयसिंह के समय पर, अब ध्यान रखिए, मिर्जा राजा जयसिंह जो था उसके टाइम पे उसका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। रसिक प्रिया उन्होंने लिखी और कृष्ण रुक्मणी बेली नामक ग्रंथों में चित्रों को देखा गया। गणेश पोल पर भी के दरवाजे पर भी भित्ति चित्र देखे गए हैं दोस्तों। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं जयपुर शैली में। जयपुर शैली में सवाई जयसिंह का समय जो है वो इंपोर्टेंट है। देखिए जयपुर सवाया हो गया। जब सवाई जयसिंह के टाइम पर 36 कारखाने उन्होंने बनाए थे अपने टाइम पर। उसमें एक सूरत कारखाना था जो चित्रों के लिए विशेष फेमस था। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जो आपका 12 मासा, रागमाला, नवरस, गीत गोविंद और ईश्वर सिंह। देखो दोस्तों यहां पर ऊंचाई से नीचे उतरे थे, यहां पर नीचाई से ऊपर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, जो है निम्न से उच्च की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं, निम्न से उच्च की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, निम्न से उच्च का मतलब ये हुआ। रसिक प्रिया ये क्या है, रस जो है वो निम्न स्तर की, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, 12 मासा, ये क्या है, जो है सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक चीजों की बातें चल रही हैं। रागमाला, इसके बाद फिर नवरस आ गया, नवरस का मतलब नया रस आ गया। और इसके बाद गीत गोविंद, फिर भगवान की शरण में चले गए, यानी वो भगवान तक पहुंच गए। तो निम्न से उच्च की ओर यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस क्रम में आप याद कर सकते हैं। और जब चूंकि गीत गोविंद प्राप्त हो गया तो इसका मतलब तो ईश्वर ही मिल गए। तो ईश्वर मिल गए तो उनकी जो है सूरत, जो है सूरत खाने का सूरत ही बदल जाएगी। ये आमेर से जयपुर लाया गया ईश्वरी शहर के टाइम पर। और ध्यान दीजिए, देखो इनके दो प्रमुख कलाकार हैं, एक तो साहेब राम और एक आपका लालचंद। देखो साहेब राम ने आदम का प्रोजेक्ट बनाया। आदम का मतलब हो गया इंसान की जो ऊंचाई होती है उसके बराबर की। और लालचंद जो है उसने जानवरों की लड़ाइयां का चित्रों का चित्रण किया है। अब आती है बात दोस्तों अलवर शैली की। तो 1775 में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। और शिव कुमार और डालूराम, ध्यान दीजिए दोस्तों, शिव कुमार और डालूराम जो है इसके प्रमुख अलवर शैली के प्रमुख हैं। और राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्रों को प्रदर्शित किया गया, ये काफी उदाहरण है। और बख्तावर सिंह के टाइम पर बलदेव, डालूराम और सालिग्राम और सालगा, ये ध्यान रखना है, बलदेव, डालूराम, सालिग्राम और सालगा के टाइम पे ये जो कलाकार अलवर शैली के प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद देखिए आपका उनियारी शैली। तो नलूका ठिकाने के वंश ने इसको संरक्षण दिया था दोस्तों, और राव सरदार सिंह ने इसको प्रारंभ कराया था। ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। धीमा भीम, अब इसको देखो इसमें वैसे ही सामता है दोस्तों, धीमा भीम, काशी मीर, राम लखन। देखिए धीमा भीम होगा तो काशी मीर होगा और राम लखन। इस प्रकार से इनको याद रखना है दोस्तों। इसकी कोई विशेष ट्रिक और भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। और राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान पर जो है मीर मकसद ने एक बहुत अच्छा शानदार चित्र बनाया था, वो आपको याद रखना है। और इसमें बूंदी और जयपुर शैली का मिश्रण मिलता है। तो ये उनियारा शैली है दोस्तों। इसके बाद आती है आपकी मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली के प्रमुख जो आपकी उपशैलियां, जोधपुर उपशैली है, बीकानेर उपशैली है, किशनगढ़ उपशैली है और अजमेर उपशैली है। दोस्तों इनको याद करने का जो है तरीका आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं, फिर इसका एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको ये ट्रिक और बताई जाएंगी दोस्तों। अब देखिए मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली है। तो जोधपुर जो शैली का विकास जो है मालदेव के टाइम पे हुआ था। चौकीलाभ महल में विशेषकर चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। और उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। बीरजी द्वारा विट्ठल दास चंपावत का चित्र बनाया गया था।
इनको कैसे याद रखें। अब इसके बाद देखिए रागमाला चित्रावली के नाम से उन्होंने चित्र बनाया था, ये आपको याद रखना है। मालदेव के समय चौकेला महल में चित्र बना था। उत्तराधायन सूत्र में जो है प्रमुख चित्र ग्रंथ है। और बीरजी द्वारा विट्ठल दास चंपावत की चित्र बनाया था, उसको बोलते हैं रागमाला चित्रावली। इसके अलावा इसमें जो चित्रकार है उनको याद ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए दाना भाटी, माधव दास, राम सिंह, शंकर दास और अमरदास। देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। देखिए मारवाड़ जो है दोस्तों वहां पर अन्न की कमी होती है, जिसको दाना मिल गया तो माधव दास ने कहा दाना मिल गया, राम का नाम लो, शंकर का नाम लो तो अमर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये दाना पानी मिल गया काफी है। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। दाना जो है मिला माधव दास को तो राम और शंकर का नाम लेकर अमर हो जाएंगे, क्योंकि मारवाड़ में वैसे ही अन्न का अभाव है दोस्तों। ये सब केवल आपके याद करने के लिए दोस्तों। इसके बाद देखिए बीकानेर शैली में देखिए राव राय सिंह के समय भागवत का चित्रण किया गया था दोस्तों। बीकानेर शैली में ध्यान दीजिए, राव राय सिंह के समय भागवत का चित्रण किया गया था। और राय सिंह मुगल दरबार से उस्ता, ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़ी इंपोर्टेंट बात है, मुगल दरबार से उस्ता हामिद अली और उस्ता रुकनुद्दीन को लेके आए थे। ये उस्ता फैमिली है दोस्तों। इसी वजह से ऊंट की खाल पर जो सोने का चित्रांकन होता है उसको उस्ता कला कहते हैं दोस्तों। ये उस्ता परिवार वही है जो आज भी उसको कायम किए हुए है। उस्ता कला का प्रारंभ हुआ था ऊंट की खाल पर चित्रांकन का। और एक आपका जैन मथेरण जो है पारंपरिक जैन परिवार है, जिसने जैन शैली में मथेरण परिवार है जो पारंपरिक जैन शैली में चित्रों को बनाने का कार्य करता है। और महाराजा अनूप सिंह के टाइम पर इसका विशेष विकास हुआ है इस बीकानेर शैली का। अगली शैली आपकी आती है किशनगढ़ शैली दोस्तों। किशनगढ़ शैली की जो है, चूंकि ये किशनगढ़ का स्थापना जो है किशन सिंह ने की थी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ के जो शासक थे वो बल्लभ संप्रदाय से प्रेरित थे और सावंत सिंह के टाइम पर इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ था दोस्तों। और आपको याद है सावंत सिंह का दूसरा नाम नागरीदास था और नागरीदास ने बनी ठनी, उसी के टाइम पर बनी ठनी की रचना हुई थी दोस्तों। इस बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने जो है क्या कहा है, भारत की मोनालिसा कहा है दोस्तों। इसके अलावा आपको इनके कुछ कलाकार भी याद होने चाहिए। तो पहलवान जो होते हैं वो निहाल कर देंगे। सुमो पहलवान का बदन देख लो नहीं तो हाल क्या होगा, राम राम कहो। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए ये जो है आपका ये आपको अभी तुरंत ये नई ट्रिक याद आई है, इसलिए दोस्तों हमने उस ट्रिक को चेंज कर दिया। और इसको इस ट्रिक को आप और ज्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वो ये रहेगी कि जो है सुमो का बदन देख लो, सुमो का बदन देख लो नहीं तो हाल क्या होगा, राम राम कहो। मतलब क्या है कि भाई सुमो पहलवान जो होता है काफी मोटा होता है, उससे तो आप क्या नाम से टक्कर नहीं ले पाओगे, इसलिए आप राम राम कह के निकल लो वहां से, उसी में आपकी भलाई है। सुमो का बदन देख लो नहीं तो हाल क्या होगा, राम राम कहो। सुमो का मतलब क्या हुआ, देखो सू से बना है आपका सूर्य ध्वज और मुंह से बना है मोर ध्वज। और इसके अलावा बदन देख लो यानी बदन सिंह, और नहीं तो हाल का मतलब निहाल चंद। और इसी में आपको याद रखना है दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, राम राम कहो। एक तो नानक राम और एक रामनाथ। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। और इसके और बढ़िया ट्रिक आपके सामने लाई जाएगी दोस्तों अगले वीडियो में। इसके बाद अगला देखिए आपका अजमेर शैली। तो ये अजमेर शैली में जो है जूनिया जो स्थान है वहां पर चांद कलाकार है, सावर का जो है वो तैयब कलाकार है, नांद का आपका राय सिंह है भाटी, खरवा से आपका जाल जी है, मसूदा से आपका माधव जी है, और अजमेर के अल्लाह बख्श जी हैं, और जुनिया के चांद द्वारा जो है राजा पाबूजी प्रमुख रचना रचित की है दोस्तों। ये हुई बात आपकी मारवाड़ शैली की। और मारवाड़ शैली के बाद अब आखिरी आपकी जो शैली बचती है वो है आपकी हाड़ौती शैली। दोस्तों हाड़ौती शैली की दो ही प्रमुख शैलियां उप शैलियां हैं, एक तो बूंदी शैली और एक कोटा शैली। देखिए बूंदी शैली पे मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा है दोस्तों। अधिक मात्रा में इसका बहुत अधिक मात्रा में चित्रण किया गया है। ऐसा कोई संग्रहालय नहीं जहां पर इनके चित्र बूंदी शैली के कोई चित्र न मिले।
राव शत्रुशाल के टाइम पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, राव शत्रुशाल के टाइम पर रंग महल भित्ति चित्र जो था वो चित्रित किया गया था। और मुगल शासकों के निर्देश पर यहाँ के जो शासक जो थे वो दक्षिण में गए थे, और दक्षिण में जाने की वजह से वहां पर दक्षिण का प्रभाव भी इस कला पर दिखाई देता है। और राव उम्मेद सिंह के समय पर चित्रशाला का गठन किया गया, चित्रशाला बनाई गई थी, जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम और सुरजन अहमद अली, देखिए दोस्तों, रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम, सुरजन और अहमद अली जो है इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इसके बाद आपकी आती है कोटा शैली। देखिए दोस्तों, कोटा शैली जो है महाराज राम सिंह के टाइम पे इसका प्रारंभ हुआ था, और वल्लभ संप्रदाय का इस पर विशेष प्रभाव है। और उम्मीद सिंह के समय पर इसका अधिक विकास हुआ था। शिकार के दृश्यों का इसमें अधिक चित्रांकन किया गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये शिकार के दृश्यों को आप याद रखना। नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखा गया, ये अलग बात है। और रघुनाथ, गोविंद राम, नूर मोहम्मद और डालू और लच्छी राम, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। दोस्तों अभी हमने आपको केवल एक व्यू देने का प्रयास किया है, लेकिन आप इसको वीडियो को देखते देखते और पढ़ते पढ़ते भी काफी पजल्ड हो सकते हैं। तो इसका एक समाधान ये हो सकता है कि हम अगले वीडियो में इसकी जो प्रमुख बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, उसकी एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन ये जानकारी भी होना जरूरी है, इसलिए इतनी सारी जानकारी आपके सामने लेके आए थे। और अगले वीडियो में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो चीजें इसकी महत्वपूर्ण है और जिनको हमको याद रखना कठिन हो रहा है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि आपकी ये सारी चित्रकला शैली कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों ये हमारा प्रयास था कि एक ही वीडियो में आपको ज्यादातर शैलियों की एक जय जानकारी मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है उसमें बोर्ड काफी बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकती है। लेकिन अगर आप आराम से इसको देखोगे, अगर आप इसको देखने का प्रयास करोगे, बार बार देखोगे, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। क्योंकि अब एक ही बोर्ड पर आपकी सारे नोट्स, मुख्य नोट्स इसमें आ चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बुलेट टिप जो इसे अपन कहते हैं, जिसमें कि कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और कंफ्यूजन पैदा करने वाली होती हैं, एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, उनका हम एक स्पेशल वीडियो अलग से भी लेके आने वाले दोस्तों। तो आप इससे परेशान ना हो, प्रयास करें, बार बार इसको देखें, इसके जो आपका स्क्रीनशॉट लें, बार बार रिवाइज करने के लिए एक ही जगह पर आपको सारी सामग्री मिल रही है, इसलिए रिवीजन के टाइम पर ये वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आएगा। हम आपके लिए चीजों को सरल करने का प्रयास करते रहते हैं, और इसीलिए हमारे चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड जीएसएन इंग्लिश। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि